रेखा बचपन से ही अपनी बड़ी बहन मंजू के ऊपर आश्रित रहा करती थी। मंजू का निकाह होने वाला था। एक दिन, अभी तक मैं तुम्हारे कपड़े संभाल लिया करती थी, मैं तो कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी, तब तुम्हें अम्मी के साथ सब काम भी करना होगा और अपने कपड़े और अलमारी का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, जब तक तुम हो मैं क्यों अपना सर खपाऊं? मंजू की आंखें भर आई और प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती हो रेखा। ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी सब कुछ? अभी तो ससुराल जाने में बहुत वक्त है, पहले आप तो जाइए। मंजू के निकाह के बाद रेखा बहुत रोई। एक तो उसके जाने का गम, दूसरा काम का बोझ। एक हफ्ते बाद, अम्मी मुझसे इतने काम नहीं होते, कोई जरूरत नहीं है सारे काम खुद करने की, एक काम वाली क्यों न रख लेते हम, मुझे कॉलेज का बहुत काम पड़ता है। जब तक मंजू थी तो काम की सारी जिम्मेदारी संभाले हुए थी, उसके जाते ही काम वाली रख लूं? नहीं, तुमसे नहीं होता तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता रेखा ने साइकोलॉजी में मास्टर कर लिया। उसके रिश्ते की बात घर में चलने लगी। निकाह के बाद जब वो ससुराल गई तो घर में एक ननद रिनी और देवर विजय भी थे। बहू के आने पर सास को उम्मीद थी कि बहू बावर्ची खाने की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। रेखा ने आकर सारी जिम्मेदारियां संभाल भी ली थी और अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती। अम्मी लाइए, आपके बालों को रंग दूं, कितनी अच्छी लगेंगी आप। अरे नहीं, इस बुढ़ापे में क्या सजना संवरना। लेकिन रेखा ने जबरदस्ती उनके बाल रंग दिए और रिनी को भी वो खूब प्यार करती थी। विजय के साथ भी खूब गपशप लड़ाती थी। भाभी, मुझे ये स्टैटिक्स जरा समझा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा पसंदीदा मजमून है। निकाह को 3 महीने ही बीते थे। सबने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। भाईजान, आज बोटिंग पर चलते हैं। अच्छा ख्याल है, बहुत मजा आएगा। सब बोटिंग के लिए गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक नाव का बैलेंस बिगड़ गया और अजय, जो कि किनारे पर ही बैठा था, वो पानी में गिर गया। विजय पानी में कूद गया, लेकिन थोड़ी देर बाद खाली हाथ ही वापस आया। किनारे पर आकर जाल भी डाला गया, लेकिन अजय की कोई खबर न मिली। सब घर वाले सदमे में आ गए। रेखा के वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, मेरा लाल कहाँ चला गया। कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। सारे रिश्तेदार जो कुछ दिनों पहले ही निकाह में आए थे, अब मातम के लिए आ रहे थे। रेखा तो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी, क्योंकि पिछली रात ही तो उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर उन दोनों ने कितने ख्वाब बुन डाले थे। उसके वालिदैन, मंजू बाजी सब आए थे, लेकिन कोई उसको रुला नहीं पाया। रेखा, तुम अम्मी के साथ चलो। नहीं बाजी, मुझे कहीं नहीं जाना है। अम्मी और अब्बा बाजी तीनों वापस चले गए। मैं बोटिंग की बात ना करती तो भाईजान को कुछ ना होता। दूसरे दिन गांव से अजय की ताई आई। अजय की अम्मी, बहू से कहो उसकी चूड़ियां तोड़नी होगी और मांग का सिंदूर भी मिटाना होगा। रेखा चुपचाप सारी रस्में करवाती रही। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। उसको किसी तरह रुलाओ, वरना सदमा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। ताई जी, उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है? बेटा, हमने भी अकेले जिंदगी गुजारी है, लेकिन ऐसे खामोश थोड़े ना हो गए। मैं तो सिर्फ 16 साल की थी जब तुम्हारे ताऊ जी का इंतकाल हुआ। तभी अजय के वालिदैन आ गए। विजय, जरा मेरे साथ आओ। क्या बात है अब्बू? विजय, रेखा के अब्बू का फोन आया था। वो कह रहे थे कि रेखा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो अब्बू भाभी को भेज दीजिए, उनके लिए यही मुनासिब होगा। विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए अब्बू। विजय, मैं चाहता हूँ कि तुम रेखा से शादी कर लो, घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। अब्बू, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप लोगों ने मेरी शादी नीलू से तय की थी, मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने भाभी को कभी उस नजर से नहीं देखा। विजय, ये हमारी बदनसीबी है कि नीलू को हम अपनी बहू नहीं बना सकते। अजय का बच्चा रेखा की कोख में पल रहा है। ऐसा ना होता तो उसकी दूसरी जगह भी शादी हो सकती थी, लेकिन हम अजय की आखिरी निशानी कैसे छोड़ सकते हैं? अम्मा, आप लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग ली, मैं क्या कह सकता हूँ? ये कहकर वो फौरन घर से निकलकर सीधा नीलू के घर पहुँच गया। विजय,
भाभी कैसी हैं? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई उनके साथ। कैसे काटेंगी अपनी पूरी जिंदगी वो? नीलू, भाई के जाने के बाद हम दोनों की जिंदगी पर भी ग्रहण लग गया है। मतलब? भाभी भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, इसलिए मुझे उनसे शादी करनी होगी। लेकिन विजय, मेरा क्या होगा? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कुर्बानी तो देनी ही होगी। अगर हमारा निकाह हो गया होता तब क्या होता? ऐसे तो अगर भाई को कुछ न हुआ होता तब क्या होता? अभी सामने जो हालात हैं उनके मुतालिक बात करो, तुम्हें कोई बेहतर हमसफर मिल जाएगा। तुम जाओ विजय, मेरी फिक्र मत करो। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। विजय घर वापस आकर, अम्मी, अब्बू, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन नीलू को भूलने में वक्त लगेगा, इसलिए मुझे कसूरवार मत ठहराइएगा। मैं रेखा के वालिदैन को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो बहू को अभी उसी के हाल पर छोड़ दें। 1 महीने बाद। अम्मा, शादी में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही सादे तरीके से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे। रेखा के वालिदैन के मौजूदगी में रेखा का विजय के साथ निकाह हो गया। अपने औलाद के बारे में सोचकर रेखा ने कुछ नहीं कहा। निकाह के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जब तक आप जहनी तौर पर ठीक नहीं हो जाती तब तक हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। विजय, तुम बहुत रहमदिल हो। ये कहते कहते रेखा रूहानी सी हो गई और रोने लगी। अजय के वालिदैन ने बेटे का गम भुलाकर अपनी बेवा बहू की जिंदगी को खुशहाल बनाने का काबिले तारीफ कदम उठा लिया था। रेखा बचपन से ही अपनी बड़ी बहन मंजू के ऊपर आश्रित रहा करती थी। मंजू का निकाह होने वाला था। एक दिन, अभी तक मैं तुम्हारे कपड़े संभाल लिया करती थी, मैं तो कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी, तब तुम्हें अम्मी के साथ सब काम भी करना होगा और अपने कपड़े और अलमारी का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। जब तक तुम हो मैं क्यों अपना सर खपाऊं? मंजू की आंखें भर आई और प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती हो रेखा। ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी सब कुछ? अभी तो ससुराल जाने में बहुत वक्त है, पहले आप तो जाइए। मंजू के निकाह के बाद रेखा बहुत रोई। एक तो उसके जाने का गम, दूसरा काम का बोझ। 1 हफ्ते बाद, अम्मी, मुझसे इतने काम नहीं होते। कोई जरूरत नहीं है सारे काम खुद करने की, एक काम वाली क्यों न रख लेते हम? मुझे कॉलेज का बहुत काम पड़ता है। जब तक मंजू थी तो काम की सारी जिम्मेदारी संभाले हुए थी, उसके जाते ही काम वाली रख लूं? नहीं, तुमसे नहीं होता तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता रेखा ने साइकोलॉजी में मास्टर कर लिया। उसके रिश्ते की बात घर में चलने लगी। निकाह के बाद जब वो ससुराल गई तो घर में एक ननद रिनी और देवर विजय भी थे। बहू के आने पर सास को उम्मीद थी कि बहू बावर्ची खाने की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। रेखा ने आकर सारी जिम्मेदारियां संभाल भी ली थी और अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती। अम्मी लाइए, आपके बालों को रंग दूं, कितनी अच्छी लगेंगी आप। अरे नहीं, इस बुढ़ापे में क्या सजना संवरना। लेकिन रेखा ने जबरदस्ती उनके बाल रंग दिए और रिनी को भी वो खूब प्यार करती थी। विजय के साथ भी खूब गपशप लड़ाती थी। भाभी, मुझे ये स्टैटिक्स जरा समझा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा पसंदीदा मजबून है। निकाह को 3 महीने ही बीते थे। सबने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। भाईजान, आज बोटिंग पर चलते हैं। अच्छा ख्याल है, बहुत मजा आएगा। सब बोटिंग के लिए गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक नाव का बैलेंस बिगड़ गया और अजय, जो कि किनारे पर ही बैठा था, वो पानी में गिर गया। विजय पानी में कूद गया, लेकिन थोड़ी देर बाद खाली हाथ ही वापस आया। किनारे पर आकर जाल भी डाला गया, लेकिन अजय की कोई खबर न मिली। सब घर वाले सदमे में आ गए। रेखा के वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? मेरा लाल कहाँ चला गया? कहते कहते वो बेहोश हो जाती हैं। सारे रिश्तेदार जो कुछ दिनों पहले ही निकाह में आए थे, अब मातम के लिए आ रहे थे। रेखा तो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी, क्योंकि पिछली रात ही तो उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर उन दोनों ने कितने ख्वाब बुन डाले थे। उसके वालिदैन, मंजू बाजी सब आए थे, लेकिन कोई उसको रुला नहीं पाया। रेखा, तुम अम्मी के साथ चलो। नहीं बाजी, मुझे कहीं नहीं जाना है। अम्मी और अब्बा बाजी तीनों वापस चले गए।
मैं बोटिंग की बात ना करती तो भाईजान को कुछ ना होता। दूसरे दिन गांव से अजय की ताई आई। अजय की अम्मी, बहू से कहो उसकी चूड़ियां तोड़नी होगी और मांग का सिंदूर भी मिटाना होगा। रेखा चुपचाप सारी रस्में करवाती रही। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। उसको किसी तरह रुलाओ वरना सदमा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। ताई जी, उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है? बेटा, हमने भी अकेले जिंदगी गुजारी है, लेकिन ऐसे खामोश थोड़े ना हो गए। मैं तो सिर्फ 16 साल की थी जब तुम्हारे ताऊ जी का इंतकाल हुआ। तभी अजय के वालिदैन आ गए। विजय, जरा मेरे साथ आओ। क्या बात है अब्बू? विजय, रेखा के अब्बू का फोन आया था। वो कह रहे थे कि रेखा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो अब्बू भाभी को भेज दीजिए, उनके लिए यही मुनासिब होगा। विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए अब्बू। विजय, मैं चाहता हूँ कि तुम रेखा से शादी कर लो। घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। अब्बू, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप लोगों ने मेरी शादी नीलू से तय की थी, मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने भाभी को कभी उस नजर से नहीं देखा। विजय, ये हमारी बदनसीबी है कि नीलू को हम अपनी बहू नहीं बना सकते। अजय का बच्चा रेखा की कोख में पल रहा है। ऐसा ना होता तो उसकी दूसरी जगह भी शादी हो सकती थी, लेकिन हम अजय की आखिरी निशानी कैसे छोड़ सकते हैं? अम्मा, आप लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग ली, मैं क्या कह सकता हूँ? ये कहकर वो फौरन घर से निकलकर सीधा नीलू के घर पहुंच गया। विजय, भाभी कैसी हैं? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई उनके साथ। कैसे काटेंगी अपनी पूरी जिंदगी वो? नीलू, भाई के जाने के बाद हम दोनों की जिंदगी पर भी ग्रहण लग गया है। मतलब? भाभी भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, इसलिए मुझे उनसे शादी करनी होगी। लेकिन विजय, मेरा क्या होगा? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कुर्बानी तो देनी ही होगी। अगर हमारा निकाह हो गया होता तब क्या होता? ऐसे तो अगर भाई को कुछ न हुआ होता तब क्या होता? अभी सामने जो हालात हैं उनके मुतालिक बात करो, तुम्हें कोई बेहतर हमसफर मिल जाएगा। तुम जाओ विजय, मेरी फिक्र मत करो। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। विजय घर वापस आकर, अम्मी, अब्बू, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन नीलू को भूलने में वक्त लगेगा, इसलिए मुझे कसूरवार मत ठहराइएगा। मैं रेखा के वालिदैन को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो बहू को अभी उसी के हाल पर छोड़ दें। 1 महीने बाद। अम्मा, शादी में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही सादे तरीके से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे। रेखा के वालिदैन के मौजूदगी में रेखा का विजय के साथ निकाह हो गया। अपने औलाद के बारे में सोचकर रेखा ने कुछ नहीं कहा। निकाह के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जब तक आप जहनी तौर पर ठीक नहीं हो जाती तब तक हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। विजय, तुम बहुत रहमदिल हो। ये कहते कहते रेखा रूहानी सी हो गई और रोने लगी। अजय के वालिदैन ने बेटे का गम भुलाकर अपनी बेवा बहू की जिंदगी को खुशहाल बनाने का काबिले तारीफ कदम उठा लिया था।